नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी कड़वे घूंट। क्या बच्चे बड़े हो जाते हैं, खुद कमाने लगते हैं तो माँ बाप का कोई हक नहीं रह जाता है? आखिर समीर हमारे साथ इतना रूखा व्यवहार क्यों करता है? शायद शादी के बाद सुधर जाए। समीर बेटा, अभी तक भी घर नहीं आया। रात के 12 बजने वाले हैं। तूने खाना भी खाया या नहीं? कब तक आएगा? शोभा जी ने चिंतित स्वर में पूछा। क्या मम्मी, मैं कोई बच्चा हूँ जो मेरे पीछे पड़ी हो? दोस्तों के साथ बाहर घूमने आया हूँ। मुझे परेशान मत करो और फ़ोन रखो। मेरे पास घर की चाबी है, जब मन करेगा मैं आ जाऊँगा। समीर ने एकदम से फ़ोन रख दिया। देख लिया, मैं तो पहले से ही मना कर रहा था उस नालायक को फ़ोन करने से, पर तू है कि मानती ही नहीं है। वो तो तेरी परवाह नहीं करता है, हर बात पर झिड़क देता है। बड़ा हो गया है, खुद कमाने लग गया है, तो माँ बाप की परवाह क्यों करेगा? शोभा जी के पति नरेंद्र जी, जो सोने का उपक्रम कर रहे थे, उन्होंने करवट बदलते हुए कहा। आप पिता हैं, आप सो सकते हैं, पर जब तक बेटा घर नहीं आए एक माँ को नींद कहाँ आती है? खाने की फिक्र लगी रहती है। मैंने आज उसकी पसंद की सब्जी बनाई थी, उन्होंने रुआसे होते हुए कहा। अरे जवान है, दोस्तों के साथ पार्टी में गया है तो भूखा थोड़ी रहेगा, कुछ ना कुछ खा लेगा। तुम सो जाओ। और वो फिर से करवट लेकर सो गए। शोभा जी का मन बड़ा बेचैन था। इतनी मन्नतों के बाद तो घर में एक संतान हुई थी। समीर को कितने प्यार से उन्होंने पाला था, उसकी हर जिद पूरी की थी और उसी वजह से शायद वो जिद्दी हो गया था। पर पता नहीं किन दोस्तों की संगत में पड़ा है कि आजकल उनकी जरा भी बात नहीं मानता है। कुछ कह दो तो भड़क जाता है, सीधे मुंह बात भी नहीं करता है। समीर का ऐसा व्यवहार देखकर नरेंद्र जी और शोभा जी दोनों ही दुखी रहते थे। अगले दिन जब शोभा जी की नींद खुली, वो समीर के कमरे में गई। समीर सो रहा था। उन्होंने देखा वो जूते पहने ही पलंग पर सो गया था। अभी तो इसके ऑफिस का भी समय हो रहा है। ये सोचकर उन्होंने उसे जगाया तो वो गुस्सा हो गया। सुबह 4 बजे आया हूँ, सोने भी नहीं देते हो, मुझसे क्या काम है? वो तुझे ऑफिस जाना होगा ना, इसलिए जगा रही हूँ, वो धीरे से बोली। बेटा, तुझे किसी चीज़ की कमी है या हमारी कोई बात बुरी लगती है? तू हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करता है? शोभा जी ने प्यार से कहा। आज संडे है मम्मी, आपको इतना भी पता नहीं? आप तो घर में रात को आराम से सोई होंगी। अब कमरे से बाहर जाओ और मुझे सोने दो, समीर ने बेशर्मी से कहा। तो वह शोभा जी अपना सा मुंह लेकर आ गई। कमरे के बाहर नरेंद्र जी खड़े थे। उन्होंने सब सुन लिया था। वो भी कड़वे घूंट पीकर रह गए। सुना था बेटा बहू के आते ही बदल जाता है, पर यहाँ तो अभी समीर कुंवारा ही है और अभी से अपने माँ बाप का जरा भी इज्जत नहीं करता है। जब इसकी शादी हो जाएगी तो न जाने कैसा व्यवहार करेगा। मैं तो भूल ही गई थी कि आज संडे है। फिर वो तेजी से रसोई में गई और अपने बेटे की पसंद का नाश्ता बनाने लगी। समीर को फिर से उठाने गई तो वो दोबारा चिल्लाकर बोला, आपको समझ में नहीं आता है कि मुझे सोना है? और उसने गुस्से में दरवाज़ा तेजी से पटक कर बंद कर दिया। सुनो जी, हमने तो अपने बेटे को अच्छे संस्कार दिए थे, पर ये हमारे साथ कैसा व्यवहार करता है? अपने ही बच्चे द्वारा कहे गए कड़वे बोल बर्दाश्त नहीं होते हैं। हम कोई उसके दुश्मन तो नहीं है। शोभा जी आंखें भिगोते हुए बोली। क्या बच्चे बड़े हो जाते हैं, खुद कमाने लगते हैं तो माँ बाप का कोई हक नहीं रह जाता है? आखिर समीर हमारे साथ इतना रूखा व्यवहार क्यों करता है? शायद शादी के बाद सुधर जाए। नरेंद्र जी ने सलाह दी तो वो शोभा जी को भी पसंद आई। अब वो दोनों समीर के लिए लड़की ढूंढने लगे। शोभा जी को अपनी सहेली की बेटी रोशनी बहुत पसंद थी। उन्होंने नरेंद्र जी से बात की तो वो भी राजी हो गए। रोशनी अच्छी पढ़ी लिखी और संस्कारी लड़की थी और सादगी से रहती थी। समीर उसे बचपन से जानता ही था, तो उसने हाँ करने में देर नहीं लगाई। दोनों की अच्छे से शादी हो गई। रोशनी के आने से सबसे ज़्यादा खुश शोभा जी थीं। उन्हें तो बहू के रूप में बेटी मिल गई थी। शादी के कुछ दिनों बाद रोशनी ने रसोई संभाल ली। वो शोभा जी को अपनी सास नहीं, माँ ही मानती थी। एक दिन शोभा जी ने बच्चों के लिए मनपसंद नाश्ता बनाकर टेबल पर लगा दिया। तभी समीर आया और चिल्लाकर बोला, ये क्या मम्मी, हमारे आने से पहले ही नाश्ता लगा दिया और इसे ढका भी नहीं। अब तो ये ठंडा हो गया है, मैं नहीं खाऊंगा। और उसने प्लेट सरका दी। समीर का ऐसा व्यवहार देखकर रोशनी बहुत चक्की रह गई। उसने अपने आप को संभाला और मुस्कुराते हुए बोली, वाह मम्मी, आपने तो बहुत अच्छा नाश्ता बनाया है और अभी भी गर्म ही है। अच्छा हुआ पहले लाकर रख दिया, वरना ज़्यादा गर्म खाती तो मेरा मुंह ही जल जाता। सच में मम्मी, बहुत ही टेस्टी बना है। रोशनी को देखकर समीर ने भी चुपचाप से नाश्ता कर लिया और ये सब देखकर शोभा जी मुस्कुरा रही थी कि रोशनी को घर की बहू बनाकर उन्होंने सही फैसला किया है।
रोशनी कमरे में जाकर समीर को बोली, आप अपनी मम्मी को ऐसे कैसे डांट सकते हैं? वो आपकी माँ है। आप तो अपनी मम्मी की जरा भी इज्जत नहीं करते हैं। उन पर मेरे ही सामने चिल्ला रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। उन्होंने आपकी पसंद का नाश्ता बनाया और आपने तारीफ तक नहीं की। वो माँ है आपकी, वो आपसे बहुत प्यार करती हैं। रोशनी की बात सुनकर समीर चुप हो गया। वो जब देखो मम्मी पर चिल्लाता रहता है, फिर भी मम्मी उस पर प्यार लुटाती रहती हैं। अगले दिन सुबह लाइट चली गई थी। समीर को ऑफिस निकलना था और गीजर नहीं चल रहा था। वो झल्ला कर बोला, पापा अब दिन भर घर पर ही तो रहते हो, क्या पास में जाकर लाइट का बिल नहीं भर सकते हो? आपके आलसीपन की वजह से मुझे परेशानी हो रही है। रिटायरमेंट के बाद वैसे भी आपको काम ही क्या है, इतना सा तो काम कर ही सकते थे। और वो गुस्से में बिना नहाए ही तैयार होकर ऑफिस चला गया। नरेंद्र जी चुप रह गए क्योंकि सामने रोशनी खड़ी थी। बहू के सामने बेटे के ऐसे व्यवहार से वो बहुत शर्मिंदा हो रहे थे। वो बिना कुछ कहे अपने कमरे में चले गए। आज रोशनी को ये सब देखकर बहुत बुरा लगा। उसने मन ही मन सोचा कि आज वो समीर से आकर इस बारे में ज़रूर बात करेगी। रात को समीर घर आया, उसने खाना खाया और कमरे में चला गया। कमरे में रोशनी ने उससे बात नहीं की। क्या हुआ, मुझसे नाराज हो क्या? मैंने कुछ कह दिया या कर दिया? तुम मेरे साथ खुश नहीं हो? समीर ने उसे मनाते हुए पूछा। समीर, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम अपने मम्मी पापा को डांट देते हो और उन पर तेज चिल्लाते हो। तुम्हारे मम्मी पापा हैं वो, बचपन में तुमने भी कई गलतियां की होंगी तो तुम्हें भी उन्होंने प्यार से समझाया होगा। और तुम हो कि उनसे प्यार से कभी बात नहीं करते हो, उनका जरा भी सम्मान नहीं करते हो। मुझे तुम्हारा ये व्यवहार पसंद नहीं है। उनका दिल दुखता होगा, उनके दर्द का तुम्हें एहसास भी नहीं है। तुम्हें तो बस चिल्लाना आता है। अपने माँ बाप पर भला कोई इस तरह से चिल्लाता है? आज तुम अपने पैरों पर खड़े तो हो गए हो, पर तुम्हें इस मुकाम तक पहुँचाने वाले तुम्हारे मम्मी पापा ही हैं। रोशनी की बात सुनकर समीर वादा करता है कि वो अब इस तरह नहीं चिल्लाएगा। अगले दिन समीर ऑफिस से आता है और रोशनी सबके लिए चाय बना लेती है। समीर अपने कमरे में जाकर टीवी ऑन करके चाय वहीं पर लाने को कहता है, पर रोशनी कहती है कि बाहर बालकनी में आ जाइए, सब लोग बैठकर साथ में ही चाय पियेंगे। आज बड़े दिनों बाद समीर ने अपने मम्मी पापा के साथ में बैठकर चाय पी और उन्होंने रोशनी को समीर के बचपन के किस्से भी सुनाए, तो सब साथ में हंसने लगे। रोशनी भी यही चाहती थी कि समीर उसके साथ जिस तरह प्यार से पेश आते हैं, वो ही प्यार और अपनापन वो अपने मम्मी पापा को भी दें। कल संडे है और कल रोशनी और मैं मूवी देखने जा रहे हैं। मैंने टिकट बुक करवा लिए हैं, समीर ने कहा। समीर, ये तो पारिवारिक फिल्म है, क्यों ना हम मम्मी पापा को भी साथ लेकर चलें? तुम 2 टिकट और बुक करा लो। जब से शादी होकर आई हूँ हम सब साथ में कहीं घूमने नहीं गए। कल मूवी भी देखेंगे और सब साथ में बाहर डिनर भी करके आएंगे। ज्योति ने सबको कह दिया। शोभा जी और नरेंद्र जी दोनों काफ़ी खुश थे क्योंकि उनकी बहू उनके घर में ही नहीं, उनके चेहरे पर भी खुशियाँ लेकर के आई थी। अब पहले से घर का माहौल अच्छा रहने लगा है। समीर भी शाम की चाय उनके साथ लेने लगा है और पहले की तरह अब समीर चिल्लाता भी नहीं है। कमरे में आकर समीर गुस्सा करता है। अच्छे भले हम दोनों डेट पर जा रहे थे, बीच में मम्मी पापा को साथ ले जाने की क्या ज़रूरत है? वो लोग साथ होंगे तो हम कैसे मज़े करेंगे? रोशनी समीर की बात सुनती है और उसे कहती है, समीर, हमारी शादी को 6 महीने हो गए हैं। हमने हर शनिवार और रविवार को बाहर खाना खाया है, खूब मूवी देखी है, और एक मूवी हम मम्मी पापा के साथ देख लेंगे तो उन्हें भी खुशी होगी। तुम्हें याद है बचपन में जब तुम छोटे थे, मम्मी पापा तुम्हें साथ ना ले जाकर कभी तुम्हें घर पर अकेला छोड़कर गए हों? उन्होंने तो कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा, हमेशा अपने साथ ही रखा। फिर उनकी भी तो इच्छा होती होगी कि वो भी तुम्हारे साथ घूमें और शॉपिंग करें। समीर, एक उम्र के बाद बचपन फिर से हावी होने लगता है। वो ही खाने के लिए, घूमने के लिए मन मचलने लगता है। मम्मी पापा की अब यही उम्र आ गई है, हमें उनका ध्यान रखना होगा। ठीक है, तुम हर जगह भाषण मत दिया करो। क्या दिन भर मम्मी पापा करती रहती हो? उन्होंने किया जो किया, हम क्या जिंदगी भर उनका एहसान जताते रहेंगे? समीर ने तेज आवाज में कहा। मैं कल ही दूसरे शहर के लिए नौकरी के लिए हाँ कर देता हूँ ताकि हम दोनों अपनी मर्जी से जी सकें, समीर ने कहा और सो गया। सुबह उठा तो देखा रोशनी कहीं नजर नहीं आ रही थी। वो घर छोड़कर चली गई है, शोभा जी ने बताया तो उसके होश उड़ गए। उसने फटाफट फ़ोन लगाया। रोशनी, तुम घर छोड़कर क्यों चली गई? समीर, मैं बचपन से अंकल आंटी जी का सम्मान करती आ रही हूँ और अब तो उन्होंने मेरे मम्मी पापा की जगह ले ली है। मैं ना तो उनका अपमान देख सकती हूँ और ना ही उनसे दूर रह सकती हूँ। तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ चले जाओ, लेकिन मैं तो यहीं पर रहूँगी। समीर, तुम कितने किस्मत वाले हो, तुम्हारे ऊपर मम्मी पापा का साया है जो तुम्हें हर तकलीफ से बचा कर रखता है।
मम्मी पापा तुमसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते हैं, बस थोड़ा प्यार से बात कर लो, थोड़ी देर उनके साथ बैठकर दुख सुख की बातें कर लो। मुझे बहुत दुख होता है कि मुझे एक बेटे को याद दिलाना पड़ रहा है कि उसका क्या फ़र्ज है। कल को हमारे बच्चे होंगे और वो बड़े होंगे, वो तुमसे क्या सीखेंगे? वो अपने पापा को अपने दादा दादी का अपमान करते देखेंगे तो वे भी हमारे साथ यही व्यवहार करेंगे। रोशनी, मुझे माफ़ कर दो, तुमने एक बहू होकर बेटे को सही राह दिखाई है। सास ससुर से लड़कर अलग होने के लिए बहुएं घर छोड़कर जाती हैं, पर तुमने तो सास ससुर के साथ रहने के लिए घर छोड़ा है ताकि पति को सही राह पर ला सको। समीर रोशनी को उसके मायके जाकर ले आता है। शोभा जी और नरेंद्र जी अपनी बहू को धन्यवाद देते हैं। बहू, तूने मेरे बेटे को सुधार दिया। रोशनी उनसे हाथ जोड़कर कहती है, मम्मी पापा आप हमेशा साथ में ही रहना। घर में बड़े बुजुर्ग रहते हैं तो उनका आशीर्वाद मिलता है जो हर दुख तकलीफ से हमें बचा कर रखेगा। माँ बाप से अलग रहकर कोई सुखी नहीं रह पाया है। घर में मम्मी पापा का भी होना बहुत ज़रूरी है। परिवार तो उसी से पूरा हुआ है। अपनी पत्नी के मुंह से अपने मम्मी पापा के लिए इतनी अच्छी बातें सुनकर समीर भी शर्मिंदा हो रहा था। आज उसने भी मान लिया कि रोशनी सचमुच इस घर में सुख और समृद्धि की रोशनी बनकर आई है, जो पूरे परिवार को जोड़कर रखना चाहती है। दोस्तों, हर बार बहू ही गलत नहीं होती है, कई बार बेटे भी अपना फर्ज को भुला देते हैं, जिसे बहू याद दिलाकर बेटों को सही रास्ते पर लाती है और बेटे को सुधार देती है। उम्मीद है दोस्तों कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और अपने मित्रों प्रियजनों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।